हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। वही चैप्टर आज हमको पढ़ना है, एक्सरसाइज 6.1। पिछले वीडियो में बच्चों मैंने आपको इसके लाइंस एंगल के सब थ्योरी बता दी हैं, उन्हें आप देख लिए होंगे। इस वीडियो में उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उसे आप पढ़िएगा, उसके नोट्स बना लीजिएगा। उसमें छोटे छोटे डिफिनेशन लिखे गए हैं, कंसेप्ट, उससे आपका अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल चैप्टर 6.1, चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। देखिए, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ठीक स्टूडेंट, तो क्या करते हैं हम इसको, ये डायग्राम हमारा बना हुआ है, बुक में भी डायग्राम गिवन है, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं कि कैसे इसका एंगल हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो देखिए, हम लोग सबसे पहले लीनियर पेयर लगाते हैं। ऊपर में क्या लगाएंगे, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी, यानी ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई। तो बच्चों, मैं डायग्राम को क्या करता हूँ, ऊपर बना लेता हूँ अच्छे से। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बच्चों, अब देखेंगे, पहले सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे गिवन। ज्योमेट्री में सबसे पहले गिवन, फिर टू प्रूफ, फिर प्रूफ, या कोई कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट है तो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। ठीक ना, तो हमारे पास यहाँ पर है गिवन। गिवन हम ज़्यादा करके क्वेश्चन से बनाएंगे, क्वेश्चन जो लिखा रहेगा ना उसी से हमको गिवन बनाना है। तो हमने बनाया, देखिए, गिवन ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स लिखेंगे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ठीक, और गिवन क्या है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई 70 डिग्री है और एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री है। ठीक, फाइंड आउट करना है एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो बच्चों, हम सबसे पहले इसमें लीनियर पेयर लगाएंगे। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। हम सबसे पहले लीनियर पेयर ऊपर वाली लाइन में, ए बी लाइन के जस्ट ऊपर में देखिए, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई और प्लस एंगल बी ओ ई बराबर क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। सबसे ऊपर वाली लाइन में हमको लीनियर पेयर बनाना है। ऊपर ए बी के जस्ट ऊपर लाइन में जितने भी एंगल बने होंगे सबका सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ए ओ सी लिखा प्लस सी ओ ई लिख दिया प्लस बी ओ ई लिख दिया, 180 डिग्री। अब बच्चों क्या करेंगे, ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई को पास में रख लीजिए और एंगल सी ओ ई को किनारे कर देते हैं। ठीक है, प्लस इक्वल टू 180 डिग्री हमने लिखा। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए, एंगल ए ओ सी और बी ओ ई, एंगल ए ओ सी और बी ओ ई की वैल्यू कितना गिवन है, 70 डिग्री। कितना दिया है, ए ओ सी और बी ओ ई की वैल्यू 70 डिग्री है। हम ए ओ सी और बी ओ ई के प्लेस में 70 डिग्री रख देंगे और एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम एंगल सी ओ ई निकालेंगे, 180 माइनस 70। एंगल 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री था। वहाँ रीजन लिखेंगे बाय लीनियर पेयर से, तो एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन हमने लिखेंगे क्या, बाय लीनियर पेयर एक्सियोम से। तो एंगल सी ओ ई लिखा, एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110 डिग्री आया। ठीक, हमसे क्या पूछा गया था, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। हमने रिफ्लेक्स एंगल की डिफिनेशन बताई है आपको कि वो 360 डिग्री से ये एंगल सी ओ ई को माइनस करना है। तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इक्वल टू क्या लिखेंगे, 360 डिग्री माइनस ये 110 डिग्री। जो एंगल सी ओ ई आता है उसको लिखते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है ना, तो रिफ्लेक्स एंगल को हम किससे माइनस करते हैं, 360 डिग्री से जो एंगल आया उस एंगल को माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 250 डिग्री। एंगल सी ओ ई, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई क्या हो गया, 250 डिग्री। अब हमें पता निकालना क्या है, एंगल बी ओ ई निकालना है। अब बच्चों, एंगल ए ओ सी इक्वल टू क्या होगा, एंगल बी ओ डी। इसका रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, ए ओ सी और बी ओ डी। जैसे देखो, ए ओ सी ये है, ये और ये बी ओ डी है, ये दोनों कौन से एंगल कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। ठीक ना, यदि मैं मान लो बच्चों ये ओ ई को लाइन को अपने मन से हटा दे दूं, मान लो निकाल देता हूं यहाँ से, तो ये ए ओ सी इक्वल टू बी ओ डी इक्वल टू क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और ये दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। कैसे, जैसे मान लो जैसे ये देखिए, ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा। ये और ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है। इसकी डिफिनेशन हमने बनाई है पिछले वीडियो में, वहाँ जरूर आप देख के डिफिनेशन समझेंगे।
ठीक ना। तो ये बताया क्या बच्चों, AOC और BOD दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और BOD की वैल्यू कितना गिवन है, 40 डिग्री है। तो एंगल AOC लिखेंगे और ये जो BOD है, तो ये BOD की वैल्यू कितनी दी गई है, 40 डिग्री दी गई है। तो यहाँ पर 40 डिग्री रख देंगे। गिवन है एंगल BOD बराबर क्या है, 40 डिग्री। ये गिवन है बुक में, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एंगल BOD की वैल्यू 40 डिग्री। तो हम एंगल BOD के प्लेस में 40 डिग्री रख देंगे। अब बच्चों क्या करेंगे, ये भी गिवन है हमारे पास। देखिए क्या गिवन है, गिवन है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू क्या है, 70 डिग्री, ठीक। तो AOC की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 40 डिग्री। हम यहाँ पर 40 डिग्री रख देंगे और एंगल BOE लिखे बराबर 70 डिग्री। तो एंगल BOE इक्वल टू क्या होगा, 70 माइनस 40 डिग्री बराबर क्या आ गया, इक्वल में 30 डिग्री आ गए, ठीक। तो 30 डिग्री आ गए नहीं। अब हम आंसर लिखेंगे। तो बच्चों अब हम आंसर बताएंगे। लास्ट में क्या करना चाहिए, आंसर लिखा जाना चाहिए। जो पूछा जाता है ना उसका है आंसर को लिखना चाहिए। तो आंसर हम लास्ट में लिखेंगे एंगल BOE इक्वल टू 30 डिग्री और रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू 250 डिग्री। बच्चे क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा, ठीक। इसके छोटे छोटे कंसेप्ट को मैं क्लियर करूंगा और बहुत डिटेल से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ताकि आपको समझ में आए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक्सरसाइज 6.1 है, लाइन्स एंड एंगल, चैप्टर 6 है, क्लास 9 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, lines XY and MN intersect at point O. If angle POY is equal to 90 degree and angle A ratio B is equal to 2 ratio 3, find C. C की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फिगर बुक में दिया हुआ है, ठीक ना। और ये फिगर बना हुआ है। तो हम सबसे पहले गिवन कैसे लिखते हैं, गिवन हमको बच्चों क्वेश्चन से देख के लिखना है। किससे लिखना है, क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन में ये गिवन है लाइन्स एंड XY, तो हम लोग इसको गिवन बना देते हैं बच्चों, इसी को गिवन लिख देते हैं, ठीक। ये हमने लिख दिया गिवन, ठीक। लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O if angle POY is equal to 90 डिग्री एंड एंगल A रेशो B इक्वल टू 2 रेशो 3 है। और फाइंड C को क्या कर देंगे, फाइंड आउट में लिख देते हैं। यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है आपने को, रिक्वायर्ड वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, एंगल C की, या C की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। ये फाइंड आउट किया। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, हम जब सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व, तो सपोज करेंगे रेशियो के क्वेश्चन को ना हमेशा सपोज कर लिया करिए। क्या करेंगे, सपोज एंगल A इक्वल टू क्या कर लेते हैं हम लोग, 2m सपोज कर लेते हैं, 2m यानी कोई भी वेरिएबल सपोज कर लो, 2m कर लो, 2yz कर लो, या 2p कर लो, 2k। तो हम एंगल A को क्या सपोज करते हैं, 2m, और एंगल B को क्या सपोज करते हैं, 3m करते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि A रेशो B इक्वल टू 2 रेशो 3 गिवन है। तो एंगल A इक्वल टू 2m कर लेते हैं और एंगल B इक्वल टू 3m करते हैं। अब फिगर पर चलिएगा, बड़े अच्छे समझिएगा बच्चों। देखिए OP परपेंडिकुलर है XY, या PO परपेंडिकुलर है किस पर, XY पर। PO परपेंडिकुलर है XY लाइन। परपेंडिकुलर कैसे होता है ये समझिए। जैसे देखिए ये लाइन है XY हम, और ये लाइन हमने परपेंडिकुलर लाइन जो लाइन माने बड़ी लाइन है ना, जो लाइन पर गिर रही है, कहने मतलब ये XY लाइन हो गई, बेस हो गया, और ये लाइन जो इस पर गिरी ये कहलाया क्या, परपेंडिकुलर। तो PO परपेंडिकुलर कहलाया XY पर, ठीक। तो ये एंगल 90 डिग्री है ना, तो क्या 90 डिग्री दिया, देखिए यहां पर दिया हुआ है एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल POY 90 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल POX क्या होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। अब बच्चों हमने बनाया, देखो फिगर को देखो, समझो POY का ये सिंबल 90 डिग्री का होता है। किसका होता है, 90 डिग्री, ठीक। अब हम POX निकालेंगे, तो हम डिटेल करेंगे बच्चों। देखो एंगल POX प्लस एंगल POY इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर। बच्चों ज्योमेट्री बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, लेकिन ज्योमेट्री में जब भी हम कुछ लिखते हैं ना, तो रीजन हमको लिखना बहुत जरूरी है। बाय लीनियर पेयर से क्या लिखेंगे, इसका रीजन बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कैसे होता है अभी समझिए। जैसे एक लाइन ये हो गया, बेस लाइन हो गया, ये लाइन होगा ये, तो इधर का जो एंगल और ये एंगल, ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, लीनियर पेयर बनाएगा, ठीक है। तो देखिए ये POY और प्लस POX इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। मतलब एंगल POX प्लस एंगल POY इक्वल टू क्या बनता है, 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर है। और POY की वैल्यू कितनी दी गई है, 90 डिग्री दी गई है। POY के प्लेस में 90 रख दीजिए, तो 180 डिग्री ये होगा। तो एंगल POX इक्वल टू क्या हो गया, 180 माइनस 90 डिग्री। तो एंगल POX इक्वल टू आ गया हमारे पास 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए बच्चों फिगर से,
एंगल POX, देखिए POX में कौन कौन एंगल बना बताइए, एंगल A बना है और एंगल B से बना है एंगल POX, ठीक ना। POX में देखिए एंगल A बना है और एंगल B, तो हम POX के प्लेस में क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू क्या लिख देते हैं 90 डिग्री। और एंगल A की वैल्यू हमने कितनी सपोज की थी, 2m सपोज की थी, और एंगल B की वैल्यू कितनी सपोज की थी, 3m सपोज की थी, तो 3m रख दिया इक्वल टू 90 डिग्री। अब 2m प्लस 3m क्या हो जाएगा, 5m हो जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री। तो बच्चे देखो 2m प्लस 3m क्या आ गया हमारे पास, 5m आ गया ना, 5m इक्वल टू 90 डिग्री, तो देन m इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिवाइड बाय 5, तो ये 18 डिग्री। m की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डिग्री आ गई, m की वैल्यू आ गई 18। अब बच्चों हम एंगल A निकालना है, तो एंगल A इक्वल टू क्या था 2m, तो 2 इंटू m की वैल्यू रख दीजिए 18, तो इक्वल टू 36 डिग्री आ गई। और एंगल B इक्वल टू था 3m, इसमें भी m की वैल्यू रख दिया, तो 3 इंटू 18 डिग्री इक्वल टू आ गए 54 डिग्री। अब बच्चों हमसे पूछा गया था फाइंड एंगल C, तो एंगल C कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें लीनियर पेयर लगा देते हैं। एंगल B प्लस एंगल C क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ये बाय लीनियर पेयर एग्जूम से, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल MOX प्लस एंगल NOX। तो अब देखिए बाय फिगर देखिए बच्चों, एंगल यहां से लगेगा लीनियर पेयर ना, देखिए ये लाइन को पकड़िए, इसको ध्यान से देखिए इधर, ये एंगल जो है, ये एंगल MOX प्लस एंगल XON, एंगल MOX प्लस एंगल XON इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एग्जूम से, ठीक है, बाय लीनियर पेयर। रीजन बहुत जरूरी है स्टूडेंट, ठीक, बाय लीनियर पेयर लिखेगा। और देखिए एंगल MOX के प्लेस में क्या लिख देंगे, एंगल B, और एंगल XON के प्लेस में क्या लिख देंगे, एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब एंगल B की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 54 रख देंगे, तो एंगल C की वैल्यू निकल आएगी। तो बच्चों एंगल B की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई थी, हमने निकाला था 54 डिग्री निकाली थी। तो अब एंगल B के प्लेस में हम लोग क्या करेंगे 54 रखेंगे, और प्लस एंगल C लिख के बराबर में 180 डिग्री लिख देंगे। तो एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 54, तो एंगल C इक्वल टू इससे माइनस कर लेना बच्चों 126 डिग्री आ गया। तो एंगल C की वैल्यू क्या आ गई अपनी 126 डिग्री आ गई। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे, फिगर बना हुआ है, एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ गिवन है, देन प्रूव दैट एंगल POS इक्वल टू एंगल PRT हमें प्रूव करना। हम इसको बहुत अच्छे ढंग से बताएंगे बच्चों ज्योमेट्री, ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ ही जाए, ठीक ना। तो देखिए थोड़े छोटे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते हुए हम सॉल्व करेंगे। गिवन पहले लिखिए बच्चों, गिवन क्या है, एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ, ये गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूफ लिख दीजिए एंगल POS इक्वल टू एंगल PRT, ठीक। ये दो चीज तो आपको कहां से मिल गया, क्वेश्चन से मिल गया। अब चलते हैं प्रूफ में, ठीक। प्रूफ कैसे करेंगे ध्यान से देखिए बच्चों, एंगल PRT प्लस एंगल PRQ इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर को अच्छे से क्लियर करना है। एंगल PRT, पहले इधर जाइए PRT तरफ, फिर इधर आइए एंगल PRQ साइड आइए, पहले या इधर आ जाइए फिर उधर चले जाइए, दोनों सही हैं। एंगल PRT प्लस एंगल PRQ इक्वल टू क्या हुआ 180 डिग्री, ये क्लियर हुआ ना। एंगल PRT प्लस PRT की हो जाइए, फिर प्लस एंगल बने ये एंगल प्लस ये एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल PRT प्लस एंगल PRQ इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। अब इधर आइए, एंगल PQR और एंगल PQS, भाई फिगर देखिए बच्चों, एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। भाई एंगल PQS प्लस एंगल PQS लिख दिया, प्लस एंगल PQR लिख दिया, क्या हो गया 180 डिग्री। रीजन जरूरी है बच्चों, बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर एग्जूम भी लिख सकते हैं, ठीक बच्चों, बाय लीनियर पेयर एग्जूम। अब दोनों 180 डिग्री हो गया, क्या हुआ दोनों 180 डिग्री हुआ, मतलब ये दोनों इक्वेशन अब अपने क्या हो गए इक्वल हो गए। अब बच्चों हमने प्रूफ में बताया आपको बाय लीनियर पेयर से, हमने लिखा एंगल PRT प्लस PRQ इक्वल टू 180 डिग्री, और क्या लिखा है एंगल PQS प्लस PQR इक्वल टू 180। जब देखिए बच्चों राइट साइड के इक्वेशन इक्वल है, दोनों 180 के बराबर है ना, तो हम इसको ना लिख के 180 डिग्री को नहीं लिखते, इधर के दोनों को इक्वल को हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे इक्वल के बराबर में लिखेंगे, ठीक। तो चलिए लिखते हैं एंगल PRT प्लस एंगल PRQ
इक्वल टू में क्या लिखोगे, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर। ये लिख लिया। 180 डिग्री को नहीं लिखना क्योंकि दोनों इक्वल था। ठीक, इतना क्लियर हो बच्चों। आप क्या करेगा, ये गिवन है, गिवन आपके पास क्या है, देखिए एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, ये गिवन है। तो पी क्यू आर के प्लेस में आपको क्या रखना है, पी आर क्यू। पी क्यू आर कहाँ लिखा है, देखिए यहाँ पर पी क्यू आर लिखा है ना, तो इस पी क्यू आर के जगह में क्या लिख दीजिए बच्चों, पी आर क्यू लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, पी आर क्यू। पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू दिया है तो उसके प्लेस में उसको रखना था। अब क्या लिखिए, पी आर टी लिखिए प्लस एंगल पी आर क्यू लिख दीजिए, एंगल पी क्यू एस लिखिए प्लस एंगल पी क्यू आर के प्लेस में क्या लिख देंगे, एंगल पी आर क्यू लिख दिए। ठीक, अब बच्चों क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज कैसे करते, देखिए ये बीच में इक्वल साइन लगा है। देखिए जब भी कभी बीच में इक्वल साइन रहे और दोनों साइड सेम नंबर और सेम साइन रहे तो क्या होता है, कैंसिल। तो पी आर क्यू और पी आर क्यू को आप क्या कर देंगे, कैंसिल करेंगे। ट्रांसपोज होता है तो ये दोनों प्लस माइनस होकर क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो जब बीच में इक्वल साइन रहे और दोनों का साइन एक सेम रहे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो अब एंगल पी आर टी इक्वल टू क्या बचा, एंगल पी क्यू। यस, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड लिखेंगे फिर। ठीक, हेंस प्रूव्ड। ठीक बच्चों, यही पूछा था, एंगल पी आर टी इक्वल टू पी क्यू एस या एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। फिगर दिया हुआ है, इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड गिवन है देन प्रूव दैट AOB इज ए लाइन। लाइन प्रूव करने के लिए हमको क्या एंगल चाहिए, 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है, लाइन कहलाता है। ठीक है ना, तो ये गिवन x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड। तो गिवन लिखते हैं हम लोग, गिवन x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। और टू प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन से देख लेते हैं। टू प्रूफ लिखा है AOB इज ए लाइन, AOB इज ए लाइन। ठीक बच्चों, अब क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो जब प्रूफ में चलते हैं तो प्रूफ में क्या लिखेंगे बच्चों, देखो ये कंप्लीट एंगल जो है सर्कल का कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। पूरा सर्कल कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। कंप्लीट सर्कल ये पूरा एंगल जो बनाएगा वाई फिगर से वो क्या बनाएगा, 360 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू क्या लिख देते हैं, 360 डिग्री। कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का बना है। ठीक, या तो हम डिटेल करके हम इसको लीनियर पेयर से भी लगा सकते हैं, x प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 180 डिग्री और y प्लस जेड इक्वल टू, ऐसे करके लीनियर पेयर से भी लगा सकता है क्वेश्चन। लेकिन हम इसको ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, कंप्लीट सर्कल हम 360 डिग्री लगाते। ठीक, अब बच्चों दिया है, देखो x प्लस वाई की वैल्यू क्या दी है, डब्ल्यू प्लस जेड है ना, गिवन है कि x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो x प्लस वाई के प्लेस में हम क्या रख देंगे, यहाँ पर डब्ल्यू प्लस जेड लिखते हैं। डब्ल्यू प्लस जेड लिख दिया, ये डब्ल्यू प्लस जेड को लिख दिया। ठीक, इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये दोनों को प्लस करेंगे तो 2w और 2z इक्वल टू 360 डिग्री होगा। तो बच्चों डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री आया तो 2w हो जाएगा और प्लस 2z हो जाएगा इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम 2 ले लेते हैं कॉमन, तो w प्लस जेड इक्वल टू क्या हो गया, 360 डिग्री। ठीक, तो w प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा, 360 अपान में 2 कर देंगे तो ये आ गया 180 डिग्री। तो w प्लस जेड इक्वल टू आया 180 डिग्री। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या था, बट करके लिखिए बच्चों, बट x प्लस वाई इक्वल टू क्या था, w प्लस जेड गिवन था। ठीक ना, तो देन x प्लस वाई इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो सो AOB इज ए लाइन। लाइन के लिए क्या प्रूव करना था हमको, 180 डिग्री। तो सो AOB इज ए लाइन। ठीक बच्चों, ये प्रूव हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। POQ इज ए लाइन गिवन है, ये दिया है क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन में POQ इज ए लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। जो रे OR है ना, परपेंडिकुलर है किसमें, PQ में, मतलब 90 डिग्री बना रहा। ठीक है, तो क्या बताया, POQ इज ए लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ और OS इज द अनदर रे। ये जो OS है ना, ये एक अनदर रे है लाइन बिटवीन रे OP एंड OR, जो OP और OR के बीच में है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल ROS इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये हमें प्रूव करना है। ठीक, तो बच्चों क्या करेंगे हम, गिवन हमने आपको बताया ना, क्वेश्चन से ही लिखना है। ठीक ना, तो ये हम लोग गिवन ही कर लेते हैं, तो मत चेंज करिए, पूरा गिवन में लिख सकते हैं आप। गिवन लिख दिया, गिवन क्या हो जाएगा, PQ इज ए लाइन
OR is perpendicular to line PQ. OS is the another ray line between ray OP and OR. जो क्वेश्चन मिला उसी को आप गिवन में लिख सकते हैं। अब टू प्रूफ में क्या लिख दीजिए, टू प्रूफ में यही लिख दीजिए, टू प्रूफ लिख देंगे एंगल ROS इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये टू प्रूफ होगा। अब हम लोग करते हैं प्रूफ। ठीक, अब बच्चों प्रूफ करेंगे हम लोग। देखिए क्या लिखेंगे, OR परपेंडिकुलर है किस पर, PQ पर। देखिए OR जो है परपेंडिकुलर गिरा है, RO कह सकते हैं, RO परपेंडिकुलर है PQ पर। ठीक ना, तो ये 90 डिग्री बनाया, तो एंगल POR और इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल QOR क्या बना देगा, 90 डिग्री बनेगा। कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए, जब POR 90 डिग्री है तो बाय लीनियर पेयर से ये POR भी क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा। इधर का एंगल भी क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री ही बनेगा, मतलब दोनों एंगल हमारे बराबर बराबर आएंगे। ठीक ना, तो POR इक्वल टू एंगल QOR, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो गया। ठीक, 90 से हमारा कोई मतलब नहीं। ठीक, अब लिखिए बच्चों एंगल POR इक्वल टू एंगल QOR हो गया ना, इतना समझ में आया ना। अब देखिए POR, ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा। POR बाय फिगर से देखिए, POR में कौन कौन सा एंगल बना हुआ है ये ध्यान देना है आपको। POR बाय फिगर देखिए, POR में क्या क्या एंगल बना, देखिए POS बना है और प्लस एंगल ROS बना है। क्या क्या बना देखिए, POR इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिए, इसमें देखिएगा क्या क्या एंगल बना है, देखिए POS और प्लस एंगल ROS बना। क्या क्या बना है, POS बना है और ROS बना। तो हम लोग POR की जगह हम क्या लिखेंगे, POS लिखेंगे प्लस एंगल ROS लिखेंगे। ठीक, ये क्लियर हुआ ना, समझ में आया कि POR में कौन कौन सा एंगल बन के POR बना है। तो देखिए कौन कौन एंगल बना है, POS और या तो OR भी लिख सकते हैं, तो POS प्लस एंगल ROS से बना है हमारा POR। अब देखिए बच्चों QOR चाहिए मुझे, QOR, तो हम क्या करेंगे, QOR चाहिए तो QOS किए, क्या किए हमने, एंगल QOS लिखा और माइनस कर दिया किसको, ROS को। किसको माइनस कर दिया, ROS को। ध्यान से समझेंगे बच्चों, देखिए QOR चाहिए मुझे, क्या चाहिए, QOR निकालना है। तो फिगर को देखिए, QOR निकालना है, तो मैंने क्या निकाला, QOS निकाला, अधिक निकाला, तो उससे QOS से इसको माइनस कर देंगे, किसको, ROS को माइनस कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, QOR मिल जाएगा। ठीक ना, क्लियर हो गया ना। QOS से ROS को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, QOR मिल जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, ROS को हम लोग को अब एक साइड करना, तो ROS ये लिखा, ये माइनस का ROS इधर आ गया, क्या हो गया, प्लस का ROS हो गया। ट्रांसपोज कर रहे हैं, ठीक ना, ROS और ROS को एक साइड किया, इक्वल टू पहले ये एंगल QOS लिखा माइनस ये प्लस का POS है ना, इधर आएगा तो एंगल POS हो गया माइनस में। अब ROS को जब प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल ROS हो जाएगा, इक्वल टू में एंगल QOS माइनस एंगल POS लिखेंगे। अब हम एंगल ROS इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS लिखेंगे। अब बच्चों 2 एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS हुआ ना, तो एंगल ROS इक्वल टू क्या लिख देंगे, एंगल QOS माइनस एंगल POS अपान में क्या हो जाएगा, 2, ये 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो एंगल ROS इक्वल टू, इसी को बच्चों हम हाफ लिख के ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल QOS माइनस एंगल POS। यही प्रूफ करना था अपने को। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 6.1 एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री दिया है एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। XY को कहाँ तक प्रोड्यूस करना है, पॉइंट P तक प्रोड्यूस करना है। तो ड्रा ए फिगर, अपने से एक फिगर बनाना है। द गिवन इंफॉर्मेशन, इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, फाइंड एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP। ठीक बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसमें गिवन तो आपको पूरा क्वेश्चन ही दिया हुआ, ठीक ना, अपन गिवन तो यहीं से लिख सकते हैं, गिवन इक्वल टू XYZ पूरा गिवन में आप डाल दीजिए इसको, और जो फाइंड आउट करने को कहा रहा था फाइंड आउट में डाल दीजिएगा, ठीक ना। ठीक, ये क्लियर हुआ ना आपका, गिवन में पूरा लिखेगा एंगल XYZ 64 डिग्री है एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, ड्रा ए फिगर द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ, तो ड्राई द फिगर गिवन इंफॉर्मेशन से इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्ट QYP हमें फाइंड आउट करना, ठीक है। तो जो ड्राई फिगर बोला था, तो हम लोग ड्रा फिगर करते बच्चों को, देखो एंगल XYZ,
हम यहीं पर फिगर बनाते हैं एंगल एक्स वाई जेड, इसको एक्स लिखे, ये वाई लिख दिया और जेड लिख दिया, ठीक। ये बन गया एंगल एक्स वाई जेड हमारा 64 डिग्री, समझ में आया ना। एक्स वाई जेड जो है 64 डिग्री है। फिर क्या कह रहा है कि एक्स वाई को प्रोड्यूस करो 2 पॉइंट पी तक। तो ये एक्स वाई जो ले रहे हैं इसको हम प्रोड्यूस कहाँ तक करेंगे, पी तक प्रोड्यूस किए, बढ़ा दिया आगे तक एक्स वाई लाइन को ना। एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, ड्रा ए फिगर द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट करेगा एंगल जेड वाई पी को। तो एक वाई क्यू हमने बना दिया यहाँ से, ये देखिए ये जो वाई क्यू है वो जेड वाई पी को क्या करेगा, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है बच्चों कि वो दो पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करेगा, बांटेगा, ठीक है ना। तो वाई क्यू बाइसेक्ट करेगा एंगल जेड वाई पी को, ठीक। तो हमें निकालना है अब एंगल एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी फाइंड आउट कर। तो हमारा फिगर बन चुका बच्चों, एक्स वाई जेड 64 डिग्री दिया था और वाई को एक्स वाई को प्रोड्यूस करना था पॉइंट पी तक, और वाई क्यू जो है बाइसेक्ट है एंगल जेड वाई पी का, ये गिवन था। तो वाई क्यू को बाइसेक्ट कर दिया, तो हमने बाइसेक्ट के लाइन पर सिंबल बना दिया, मतलब ये दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अब हम लीनियर पेयर लगा के इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फिगर बन गया, देखिए एंगल एक्स वाई जेड और प्लस एंगल जेड वाई पी में हम लोग क्या लगाएंगे, लीनियर पेयर। तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, ठीक। रीजन बताए बच्चों, इसको अच्छे समझिए, एक्स वाई जेड और जेड वाई पी, मतलब यदि हम ये समझाएं, देखो ये लाइन है और ये लाइन है, यहाँ एक्स है, यहाँ y है, यहाँ z है, यहाँ p है। समझ में आने के लिए हम एक रफ डायग्राम बना रहे हैं। तो देखिए एंगल एक्स वाई जेड, ये एंगल 64 है और एंगल जेड वाई पी, ये दोनों क्या बनाया, लीनियर पेयर बनाया, ठीक है। इसी डायग्राम को हम यदि ऐसा लिख दें तो कोई गलत नहीं है, जेड यहाँ कर दें और यहाँ कर दें एक्स और पी। तो देखो एक्स वाई जेड और ये y है, तो देखो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर। यदि हम डायग्राम को थोड़ा सा उल्टा करके बना दें इस टाइप से, तो देखिए एक्स वाई जेड और जेड वाई पी, हमारा समझाने का मतलब ये था कि बच्चों को आपको लीनियर पेयर समझ में आना चाहिए कि लीनियर पेयर कैसे लगाते हैं और कैसे 180 डिग्री होता है। तो देखिए हमने बनाया रफ डायग्राम, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री। आप ध्यान दीजिए एक्स वाई जेड में कितने डिग्री वैल्यू दी गई है, 64 डिग्री दी गई है। एक्स वाई जेड की जगह में आप 64 रखेंगे और एंगल जेड वाई पी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 180 डिग्री, ठीक है। आप क्या करेंगे, एंगल जेड वाई पी हम लोग निकालेंगे, एंगल जेड वाई पी इक्वल टू होगा 180 माइनस 64 डिग्री। तो एंगल जेड वाई पी इक्वल टू आ जाएगा, माइनस करिए इसको, 10 में 4 जाएंगे 6, 7 8 में 7 जाएगा तो 1, ये कितना आ गया बच्चों, 116 डिग्री आया हमारा, ये माइनस करने से। तो एंगल जेड वाई पी की वैल्यू आ गई 116 डिग्री। बच्चों देखिए जेड वाई पी मेरे पास 116 आई। अब ध्यान देना फिगर को बच्चों, जेड वाई पी में कौन कौन एंगल बना है, ध्यान दीजिए, एंगल जेड वाई क्यू बना है, एंगल जेड वाई क्यू बना है और एंगल बना है क्यू वाई पी, ये दो से मिलके बना है क्या हमारा, जेड वाई पी। तो हम लिख दिया जेड वाई पी के जगह में जेड वाई टू प्लस क्यू वाई पी इक्वल टू 116 डिग्री। अब ये क्यू वाई पी और जेड वाई की दोनों बराबर है बच्चों, गिवन है एंगल जेड वाई पी इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी, क्योंकि ये गिवन है, बाइसेक्टर था, क्या था, बाइसेक्टर है, तो ये गिवन में हो जाएगा। तो जेड वाई क्यू के जगह में जेड वाई क्यू, तो जेड वाई क्यू इक्वल टू क्यू वाई पी, जेड वाई क्यू की जगह में हम लोग डाल देंगे क्यू वाई पी प्लस एक क्यू वाई पी उतार देंगे, तो इक्वल टू 116 हो जाएगा। तो 2 एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू आ गए बच्चों 116 डिग्री। अब हम एंगल क्यू वाई पी निकालेंगे, तो एंगल 2 की एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 116 आया, तो एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 116/2, जो कट कर देंगे तो क्या आएगा 58 आ गया। तो एंगल क्यू वाई पी आ गया अपने पास 58 डिग्री। अब हमको बच्चों क्या निकालना, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी निकालने को पूछा गया। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी को हम लोग क्या करेंगे, 360 डिग्री से ये एंगल क्यू वाई पी जो निकाले तो 58 डिग्री, उसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 302 डिग्री आ गया। वाई क्यू इक्वल टू आ गया बच्चों हमारे पास कितना, 58 डिग्री आया था। तो अब हमको क्या निकालना है, एंगल एक्स वाई क्यू भी निकालना था। एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू क्या हो, प्लस एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू, तो ये आ जाएगा हमारे पास 120 डिग्री। तो बच्चों एंगल एक्स वाई क्यू 122 डिग्री और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी आ गया था 302 डिग्री।